हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। उम्मीद है ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, पुलिस प्रशासन व्यवस्था एक ऐसा टॉपिक जो यूपी पुलिस के लिए वरदान साबित होता है। जिसकी पुलिस प्रशासन व्यवस्था पर पकड़ होती है वो इस एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर क्रिएट करता है। तो हमने पुलिस प्रशासन व्यवस्था से डेली वेज का 20 क्वेश्चनों का टारगेट रखा है कि डेली वेज 20 क्वेश्चन के आसपास हम आप लोग को कवर कराएंगे, जिससे कि जो आपकी तैयारी है वो भी मजबूत हो जाएगी। एकाएक ज़्यादा पढ़ाने से ना आपके काम आएगा, ना ही आपको इतना ज़्यादा याद हो पाएगा, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। उसी प्रकार से 20-20 क्वेश्चन अगर आप लोगों को मैं कराऊंगा तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे से और मजबूत तरीके से आप लोग मतलब अपनी तैयारी कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। फुल वॉच करना है दोस्त आज की वीडियो को, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। सबसे पहला सवाल देख लीजिए आज की वीडियो का। देखिए पहला सवाल, पुलिस थाने में निरुद्ध अथवा कारागार में निरुद्ध किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर जांच किसके द्वारा की जाएगी। यानी या तो आपने ऐसा क्रिएट होते देखा है, ऐसा कंडीशन बनते हुए देखा है कि जेल में किसी की मृत्यु हो जाए या फिर थाने में पुलिस के सामने किसी की मृत्यु हो जाए, तो इसकी जांच किसके द्वारा की जाएगी ये बताइए। कारागार अध्यक्ष द्वारा, थाना प्रभारी द्वारा, या फिर उस न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जिसकी आधिकारिकता के क्षेत्र में उक्त अपराध हुआ है, या विवेचना अधिकारी के द्वारा। तो कौन सा आपके हिसाब से सबसे मजबूत हो सकता है वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको नहीं मालूम है तो वीडियो अंत तक देखिएगा, एक एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग रट लीजिएगा, क्योंकि डिक टू डिक आप लोगों को ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे रखे हुए। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा उस न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उसकी जांच की जाएगी, है ना, जिसकी आधिकारिता के क्षेत्र में उक्त अपराध हुआ है। तो पहले सवाल का आंसर था सी विकल्प। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सांप्रदायिक सद्भाव के लिए पुलिस क्या कर सकती है। सांप्रदायिक का मतलब समझ जाइए, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो सांप्रदायिक सद्भाव होते हैं, है ना, इसके लिए पुलिस क्या कर सकती है। विभाजन कर सकती है, मानवीय चेतना में वृद्धि कर सकती है, सामाजिक एकता का निर्माण कर सकती है, या फिर उन्माद पैदा कर सकती है। तो सांप्रदायिक सद्भाव के लिए कि आपस का भाईचारा बढ़े, आपस का जो भाईचारा बढ़ेगा तो उससे क्या हो जाएगा, सामाजिक एकता का निर्माण होगा, ठीक है ना। तो सांप्रदायिक सद्भाव के लिए पुलिस सामाजिक एकता का निर्माण कर सकती है। यहाँ आपका बी विकल्प ना हो के आंसर सी विकल्प जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 किस प्रस्ताव का परिणाम है। अधिनियम 2012 यूनिसेफ की नीति पर, उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर, सुरक्षा परिषद का मानव रक्षा उपयोग हेतु, या फिर संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा बालकों के अधिकारों के संरक्षण के प्रस्ताव से। तो भाई उसका जो परिणाम है वो क्या है। लैंगिक अपराधों से बालकों की संरक्षण अधिनियम 2012 किस प्रस्ताव का परिणाम है। तो ये परिणाम है इस प्रस्ताव का, संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा बालकों के अधिकारों के संरक्षण के प्रस्ताव से 2012 का जो अधिनियम है ये यहाँ आपको, है ना, परिणाम के रूप में दिखाई देगा। आगे बढ़ते हैं। अनुकूल व्यवहार के लिए निम्नलिखित में से क्या परिणाम होते हैं। अनुकूल व्यवहार के लिए क्या क्या मतलब रिजल्ट हो सकते हैं। सवाल नंबर 4 का आंसर करिए यदि आप लोगों को बताए तो, ठीक है ना। संघर्षात्मक स्थिति से अनुकूल व्यवहार संरक्षण देता है। दूसरा, स्वस्थ बातचीत व सकारात्मक परिणाम मिलता है। अनुकूल व्यवहार संबंधों को सुधारता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इस सवाल का प्रबल सबसे यही है, जो संघर्ष के साथ में, संघर्ष की स्थिति के साथ में अनुकूल व्यवहार होगा ना, वो संरक्षण यानी कि बचाव देता है। तो इस प्रकार से आपका आंसर इस सवाल का ए विकल्प बिल्कुल राइट रहेगा। आगे बढ़ते हैं। पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकती है ना। पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकती है, जिसके विरुद्ध या किसे गिरफ्तार कर सकती है। तो जिसके विरुद्ध संज्ञेय अपराध करने की विश्वसनीय सूचना मिली है तो उसे तो बिल्कुल गिरफ्तार कर सकती है भाई। जब कोई व्यक्ति पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध करता है तो बिल्कुल गिरफ्तार कर सकती है दोस्त।
जब कोई व्यक्ति फरार अपराधी घोषित हो चुका हो तो ऐसी स्थिति में भी गिरफ्तार कर सकती है। तो उपरोक्त सभी मामलों में गिरफ्तार कर सकती है पुलिस बिना वारंट के। तो डी ऑप्शन इस सवाल में दोस्त बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है? सेवा और निष्ठा, जीवन पर्यंत कर्तव्य, सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा, शौर्यम समर्पण सुरक्षणम। तो उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है? तो वो वाक्य है सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। यूपी पुलिस का एक आदर्श वाक्य है। विकल्प यहाँ आपका सी राइट है दोस्त। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। आपके थाना क्षेत्र में एक लाश सड़क पर लावारिस हालत में पड़ी हुई है। और कांस्टेबल का दिमाग लेके सोचना दोस्त, आपके थाना क्षेत्र में एक लाश सड़क पर लावारिस हालत में पड़ी है, इस कारण सड़क पर भीड़ बढ़ गई है। आपने देखा जमावड़ा है भाई, भीड़ बढ़ गई। आप क्या कदम उठाएंगे जबकि आप लोग एक वर्दीधारी हैं? लाश को उठाकर कहीं और फेंकवा देंगे? बिल्कुल गलत बात, ये नहीं कर सकते। लाश को कपड़े से ढकवा देंगे? बिल्कुल गलत। कुछ लोग तो इसको ही आंसर कर देंगे, गलत। लाश के पास से जमा भीड़ को हटाएंगे? नहीं जी। तुरंत अपने थाने में सूचना भेजेंगे और लाश की निगरानी करेंगे, है ना, कि लाश कहीं और जाने ना पाए। तो ये 7वें नंबर का डी विकल्प बिल्कुल प्रबल हो जाएगा। सवाल नंबर 8 की तरफ मैं बढ़ता हूं। सवाल नंबर 8 है, मानसिक दृढ़ता की आवश्यकता कब सबसे अधिक होती है? जब आपकी मानसिक दृढ़ता, कितनी दृढ़ है आपकी मानसिक सोच, इस चीज़ का पता कब चलता है? छात्र प्रदर्शन के दौरान, सांप्रदायिक दंगे हों, सांप्रदायिक का मतलब समझ जाइए हिंदू मुसलमान से लड़ रहा, मुसलमान हिंदू से, हिंदू सिख से लड़ रहा है, सिख हिंदू से, है ना, या फिर श्रमिक हड़ताल यानी मजदूरों ने हड़ताल कर दी है तब जांच होगी, या फिर डकैत मुठभेड़ के दौरान। तो सबसे खतरनाक, सबसे प्रबल रीजन इसका यही है, सांप्रदायिक दंगे। तो मानसिक दृढ़ता की आवश्यकता सबसे अधिक सांप्रदायिक दंगों की, है ना, सांप्रदायिक दंगों के लिए होती है, जब सांप्रदायिक दंगे भड़क जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता, जिसका मतलब होता है छुआछूत, का उन्मूलन, है ना, उसे अपराध घोषित किया गया है? वर्तमान में यदि कोई ये कहेगा कि हम छू नहीं सकते, तू इस जात का है, तू इस कास्ट का है, तो आर्टिकल 17 ये बयां करता है कि वर्तमान में तुम या फिलहाल में किसी के साथ में छुआछूत का, है ना, भेदभाव नहीं कर सकते। अगर ऐसा करते तो आर्टिकल 17 का उल्लंघन किया है, आपको उसकी सजा मिलेगी। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 10 की तरफ। जनहितवाद किसके विरुद्ध दायर किया जा सकता है? सवाल नंबर 10, जनहितवाद किसके विरुद्ध? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, नगर पालिका परिषद एवं सरकारी विभाग, है ना, किसके विरुद्ध दायर किया जा सकता है जनहितवाद? जनहित का मतलब समझ रहे हो, जनता का हित। अब जनता का हित मैंने आपको बताया था, जनहित की शुरुआत 1980 में हुई भारत में, और विश्व पटल पर बात करता हूं तो 1960 के दशक में हुई। यूएसए से जनहित लिया गया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। तो जनहितवाद किसके विरुद्ध दायर किया जा सकता है? उपरोक्त सभी के विरुद्ध दायर किया जा सकता है दोस्त। आगे बढ़ता हूं सवाल नंबर 11 की तरफ। अपराधों का अन्वेषण सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में कौन कर सकता है? तो अपराधों का अन्वेषण सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में कौन कर सकता है? पुलिस सब इंस्पेक्टर, पुलिस इंस्पेक्टर के निम्न, है ना, पंक्ति का कोई अधिकारी, पुलिस अधीक्षक या कोई कांस्टेबल। तो अपराधों का अन्वेषण सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में कौन कर सकता है? तो पुलिस इंस्पेक्टर से निम्न पंक्ति का कोई भी अधिकारी कर सकता है। तो 11 नंबर के लिए बी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर के तौर पे दोस्त चुन लिया जाएगा। मैं आगे बढ़ता हूं सवाल नंबर 12 की तरफ। मानवता की निरंतरता के लिए क्या जरूरी है? सवाल नंबर 12, मानवता की निरंतरता के लिए क्या जरूरी है? स्वेच्छाचारी या वर्चस्ववाद या सांस्कृतिक विमर्श को समझना या फिर सांप्रदायिक विभाजन। जो आपकी ह्यूमैनिटी है उसकी निरंतरता यानी कंटिन्यूटी। तो ह्यूमैनिटी की कंटिन्यूटी के लिए क्या जरूरी है, यानी जो मानवता है वो लगातार बनी रहे, तो उसके लिए क्या जरूरी है? स्वेच्छाचारी, बिल्कुल गलत। वर्चस्ववाद, नहीं जी। क्या जरूरी है? सांस्कृतिक विमर्श को समझना, यानी जो संस्कृति के लिए जो विचार विमर्श हुआ है ना, उसको समझना, उस माहौल को समझना। आगे बात करता हूं सवाल नंबर 13 की। इंटरपोल संगठन निम्न में से क्या कार्य करता है? जो इंटरपोल संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय अपराधों पर नियंत्रण करता है क्या? सीमा पर पुलिस से सहयोग करता है क्या? तो बिल्कुल ये करता है, ये भी करता है। अंतर्राष्ट्रीय अपराधों का सामना करने वाले संगठनों की मदद करता है क्या इंटरपोल? तो बिल्कुल ठीक है। तो इस प्रकार से आपका उपरोक्त सभी बिल्कुल इसमें राइट आंसर के तौर पर दोस्त चुन लिया जाएगा। आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिजर्व पुलिस लाइन का भार साधक कौन होता है? जो रिजर्व पुलिस लाइन होती है, जैसे कि आपने सुना होगा CRPF यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस
फोर्स, ठीक है ना। उसी प्रकार से जो रिजर्व पुलिस लाइन रहती है, जैसे कि मेरठ रिजर्व पुलिस लाइन है, वहाँ पे गाजियाबाद में पुलिस लाइन है, आगरा में पुलिस लाइन है। तो जो रिजर्व पुलिस लाइनें होती हैं, इनका भार साधक जो होता है वो कौन सा होता है, तो वो होता है दोस्त रिजर्व निरीक्षक। रिजर्व निरीक्षक होता है। इस प्रकार से आप लोग बी विकल्प इसमें बिल्कुल राइट चुन सकते हैं अपना आंसर, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 15 की बात करता हूं। तो भारत के प्रधानमंत्री, उनका परिवार तथा पूर्व प्रधानमंत्रीगण की सुरक्षा की जिम्मेदारी किस बल की होती है। मान के चलिए भारत की जो प्रधानमंत्री हैं उनका, उनके परिवार का, और जो पूर्व में प्रधानमंत्री रह चुके हैं तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेता है। विशेष सुरक्षा दल लेता है क्या, सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है ना, बीएसएफ वो तो लेगी नहीं भाई, है ना। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ ये लेगी क्या, या फिर आर्मी लेगी, ना ये लेगी, ना ये सुरक्षा की जिम्मेदारी, ना ये विशेष सुरक्षा दल लेगा। याद रखना विशेष सुरक्षा दल, एसपीजी से बोल सकते हैं ऐसे। आगे मानसिक दृढ़ता की कुंजी क्या है, ये इस वीडियो का अंतिम सवाल है दोस्त। मानसिक दृढ़ता यानी जो आपकी मानसिक स्थिति है ना, वो सोच जो है उसकी दृढ़ता है ना, वो कितनी दृढ़ है, कितनी सुदृढ़ है, उसकी एक कुंजी, कुंजी का मतलब होता है चाबी की, है ना। तो वो कौन सी है, सकारात्मक दृष्टिकोण, स्वयं प्रेरणा, या संयमित व्यवहार, या फिर उपरोक्त सभी। तो सही आंसर दोस्त इसके लिए जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि डी विकल्प इस सवाल में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भैया। तो आज मैं आप लोगों के लिए थोड़ी इस टाइम की शॉर्टेज थी, 16 ही सवाल लाया हूं, कोई दिक्कत नहीं है, कल की वीडियो में भरपाई कर दूंगा। कल की वीडियो में 25 या 30 क्वेश्चन आपको लोगों के लिए लेकर आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, ठीक है ना, लव यू ऑल, बाय बाय।